नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम अमित पटेल। मैं आज आपके सामने 10th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि है संत रैदास जी, जिन्हें रविदास के नाम से भी हम जानते हैं। संत रैदास जी का आपको परिचय दूँ तो संत रैदास जी का जन्म 1388 में काशी के अंदर हुआ था। कुलभूषण कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त कई सारी बुराइयों को उन्होंने दूर किया, कई महत्वपूर्ण अपने योगदान दिए। अपनी लोकवाणी से उन्होंने जनमानस के ऊपर इतना प्रभाव बनाया कि जिसकी तुलना कोई उनके सामने कर सकता नहीं था। रैदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1388 में हुआ था। जन्म स्थान था काशी। व्यवसाय से वो चर्मकार यानी जूते बनाने का जो काम होता है वो उनका व्यवसाय था। रैदास के शिष्य कई सारे थे। आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। तो मीराबाई जब कृष्ण भक्ति में लीन हुई तब मीराबाई ने रैदास के पास जाकर पदों की रचना की और मीरा के पद से आप चैप्टर भी हिंदी में पढ़ते हो। सिकंदर लोधी भी उनके पास शिष्य बनकर गए थे। राजा पीपा, राजा नागरमल। रैदास जी के गुरु थे स्वामी रामानंद जी। संत कबीर और रैदास जी एक साथ ही काशी के अंदर स्वामी रामानंद के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तो संत कबीर के समकालीन भी उन्हें माने जाते हैं। उनका मृत्यु 1518 के साल में उनका अवसान हुआ था। अपने समय काल में उन्होंने कई सारी विशेषताएं उन्होंने दिखाई है। तो उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। रैदास जी कभी भी पाठशाला में पढ़ने गए नहीं थे, लेकिन शस्त्र विद्या और अस्त्र विद्या वो प्राप्त करने वो काशी में गए थे। तो उनकी विशेषता ये थी कि अनपढ़ होने के बावजूद भी उनको हम अपने पुस्तक में पढ़ते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। तो अनपढ़ थे, साधु संतों की संगति से उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान, ढाई अक्षर प्रेम के जो होते हैं, तो प्रेम का जो वास्तविक संबंध है तो उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान से उसकी पूर्ति की। ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर प्राप्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक माना कि जो हम जातिवाद का भेदभाव करते हैं तो वो निरर्थक है, उसका कोई सार ही नहीं है। तो ऐसी बातों में वो कभी बिलीव नहीं करते थे। संत साहित्य यानी रैदास जी के जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहब जो सिख लोगों की पवित्र पुस्तक है उनके अंदर आप उसे देख सकते हो। उनके पदों को वहाँ पे अंकलित किया गया है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि है रविदास जी, जिन्हें हम रैदास जी के नाम से जानते हैं। तो उनके पदों में हमें क्या मिलता है तो ज्ञान का भंडार है उनके पदों में। और उनके पद जो लिखे हैं वो प्रेम भरे शब्दों में और दोनों का कोलैबोरेशन करके इन्होंने ये पदों की रचना की हुई है। तो इतनी सारी विशेषताएं लेकर रैदास जी ने अपने जीवन में कई सारी तरक्की की, कई सारे शिष्य बनाए और हम आज उनके चैप्टर को पढ़ने जाएंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्या क्या गुण थे रैदास के अंदर। तो कवि रैदास की भक्ति भावना के बहुत विशेष गुण हैं। तो उनकी भक्ति भावना कैसी थी, जैसे बालक चंचल होता है तो चंचलता जो व्यक्ति के मन में होती है वो स्थित होकर कभी कोई काम कर सकता नहीं है। लेकिन रैदास जी की भक्ति कैसी थी, एकनिष्ठ। जैसे उसका एग्जाम्पल आपको दूँ तो मोती और धागा, जब मोती को अकेले रखा जाए तो वो माला के रूप में गिना जाता नहीं है, लेकिन जब उसे धागे में पिरोया जाए तब उसको माला का रूप मिलता है। तो भक्त होकर भगवान के साथ वो एक निष्ठा के भाव से वो भक्ति करते थे। तो उनकी भक्ति सविशेष थी। अनन्य भक्ति भाव, दैन्य भाव, आत्मनिवेदन, दास्य भाव, हमेशा प्रभु को ऊंचा दर्जा देते थे और अपने को थोड़ा नीचा बताने का प्रयत्न करते थे। उनकी भक्ति भावना सहज प्रकार की थी, उनमें कोई अपना राग द्वेष कुछ भी नहीं था। अभी हम डायरेक्टली आएंगे चैप्टर के प्रथम पद पर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
तो रैदास जी का भाव क्या है? तो रैदास जी हमें कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है तो वो चंदन के समान है और मैं अपने आप को पानी के समान मानता हूँ। तो रैदास भगवान को चंदन क्यों बताते हैं? तो चंदन की विशेषता है कि चंदन के अंदर जो सुवास है, जब उसमें पानी मिले तभी उसकी सुवास उसके साथ मिलती है। तो रैदास जी का कहना है कि चंदन के अंदर जो गुण है वो पानी मिलने के साथ ही वो गुण उत्पन्न होता है। तो मेरी भक्ति भी कुछ इस प्रकार की है कि मैं मेरे भगवान को एकनिष्ठ होकर उसकी सारी सुगंध मैं अपने आप में समाना चाहता हूँ। दूसरे पद में हमें बताया है, रैदास जी चंदन और पानी के उदाहरण के द्वारा जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है उसमें मैंने दिखाया ही है कि भक्त और भगवान का संबंध बताते हुए हर हाल में, हर काल में वो प्रभु के साथ निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रभु चंदन है तो वो पानी के समान है और पानी चंदन जब आपस में मिलते हैं तभी उसकी सुगंध परिपूर्ण होती है। तो फर्स्ट लाइन मैंने आपको समझा दी। अब हम जाएंगे दूसरे पद पर। तो दूसरे पद में पहली लाइन जो है, प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा। तो रैदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर जो है वो काले बादलों के समान है। काले बादल को देखकर मोर जंगल के अंदर नृत्य करने लगता है। तो उसका नृत्य जिस प्रकार वो आनंद में आकर करता है, तो मैं भी ईश्वर की भक्ति कुछ मोर के तरह ही मैं प्रसन्नता से ईश्वर को जब मैं देखता हूँ तो मैं उनके सामने नाच उठता हूँ। तो मेरे प्रभु बादल है और मैं अपने आप को जंगल का मोर समझता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। तो प्रभु जी चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। और उसके बाद रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो चितवत यानी कोई भी चीज़ को एक नज़रिए से, यानी एक तस बिना किसी पलक झपकाए एक सामने देखते रहना। तो यहाँ पे रैदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है वो कैसे है, चंद्रमा के समान, और मैं खुद को चकोर पक्षी मानता हूँ। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर अपना उसे एक ही तस से वो निहारता रहता है, तो मेरा भक्ति भाव भी कुछ इस प्रकार का है। जब मैं भगवान की भक्ति करने के लिए मैं बैठता हूँ तो मेरे हृदय में ईश्वर का दर्शन पाना मैं हमेशा चाहता हूँ। तो मेरे प्रभु जो ईश्वर है वो चंद्रमा के समान है और मैं चकोर पक्षी की तरह उनकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो रैदास जी ये पद से हमें समझाना चाहते हैं कि जो मेरे प्रभु जी है वो एक दिए के समान है। दिया क्या करता है कि खुद उसके आसपास अंधेरा रहता है, लेकिन उसकी बाती जो जोत अंदर जलती है, तो वो बाती जलने के कारण पूरा जो रूम है उसके अंदर वो उनका प्रकाश फैलता है। लेकिन दिए के नज़दीक आप देखो तो अंधेरा ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे रैदास जी ईश्वर को दीपक तथा खुद को वो उसके अंदर जलने वाली जो बाती है उसके समान मानते हैं। बाती जब जलती है तो उसका प्रकाश सारे और फैलता है। तो रैदास का मन भी कुछ इस प्रकार का है कि जैसे दिए में बाती जलती रहती है और उसका प्रकाश सारी ओर फैलता रहता है, तो वो अपने भक्ति भाव से, अपने मन से सदा प्रभु की ज्योति से प्रकाशित रहना चाहते हैं। तो रैदास जी का मानना था कि दिया जो काम करता है वो परोपकार की भावना से काम करता है। खुद तो अंधेरे में रहता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। तो ये उनकी विशेषता है। आगे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ये लाइन बहुत ही खूबसूरत है। रैदास जी हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर जो है, मेरे प्रभु जो है, उसको मैं बहुमूल्य मोती के समान मानता हूँ और खुद को मैं धागा समझता हूँ। तो मोती जब अकेला हो, उसे धागों में न पिरोया जाए तो वो माला बनती नहीं है, लेकिन धागे के सहारे वो जुड़ा रहता है। तो रैदास जी भी कुछ इस तरह जुड़ना चाहते हैं कि मेरे प्रभु मोती के समान है और मैं उनके साथ कोई भी कीमत पर उनके साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं धागा बनकर भी उनके साथ रह सकता हूँ।
जब वो धागे में मोती मिलेगा तभी उसकी कीमत बढ़ती है और उसकी वैल्यू भी होती है। जैसे सोनही मिलत सुहागा, तो प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। सोनही मतलब यानी सोना, गोल्ड, और सुहागा यानी एक प्रकार का ऐसा द्रव्य या ऐसा पदार्थ जो सोने के साथ मिलाया जाए तो उसकी चमक बढ़ती है। तो जैसे सोने के साथ सुहागा जब मिलता है तभी सोना निखर कर बाहर होता है और उसकी खूबसूरती हमें दिखाई देती है। जब तक उसके साथ सुहागा नहीं मिलाया जाए तो उसकी चमक कभी भी बढ़ती नहीं है। उसी तरह भक्त भी ईश्वर के संपर्क से शुद्ध व पवित्र हो जाता है। तो रैदास जी ये लाइन से हमें समझाना चाहते हैं कि सोने के अंदर जब सुहागा मिले तभी उसके अंदर चमक बढ़ती है। तो ठीक उसी प्रकार भक्त ईश्वर की भक्ति करे पवित्र मन से तो वो भी चमक कर निखर कर बाहर आता है और उसकी भक्ति चारों ओर फैलने लगती है। आगे, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी यहाँ पे दास्य भाव जो हमने आगे देखा कि उनका विशेष गुण था, तो रैदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु जो है वो स्वामी यानी मेरे मालिक है और मैं उनकी दास बनकर भक्ति करना चाहता हूँ। तो मालिक का दर्जा हमेशा ऊपर रहता है और दास जो है सेवक है, तो सेवक उसकी सेवा में हमेशा निरंतर उसके साथ जुड़ा रहता है। तो मैं भी रैदास उनके साथ, मेरे प्रभु के साथ मैं भक्ति भाव में जुड़े रहना चाहता हूँ। मेरे स्वामी मेरे ईश्वर की मैं दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने जो पढ़ा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास के जो पद थे जो भक्ति भाव से जुड़े हुए थे उनमें कई सारे कठिन वर्ड है। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी, जाकी यानी जिसकी, अंग अंग यानी शरीर के हर एक अंग में, बास यानी सुगंध, समानी यानी समा गई है। प्रभु जी तुम गन, गन यानी बादल, बन हम मोरा, बन यानी जंगल, मोर मोरा यानी मोर। जैसे चितवत, चितवत यानी प्रेम पूर्वक देखना, एक पलक झपकाए बिना कोई भी चीज को निहारते रहना। चंद, चंद यानी चंद्रमा, चकोर यानी चकोर नाम का एक पक्षी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती यानी बत्ती, दिए के अंदर जो ज्योत रुई वाली जो हम डालते हैं उसे बाती के नाम से हम जानते हैं। ज्योति बरे दिन राती, ज्योति यानी प्रकाश, बरे यानी जलना, तो वो बाती हमेशा दिए के अंदर जलती रहती है। दिन राती यानी रात और दिन। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही, सोनही यानी सोना, मिलत यानी मिल जाना। क्या मिलता है सोने में? तो सुहागा। सुहागे का नाम बताऊं तो सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से उसे जानते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, स्वामी यानी मालिक, दासा यानी सेवक। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखता हूँ कि मैंने जो रैदास का पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी मैंने जो आपको समझाया वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखना और इसे पढ़कर थोड़ा सा पुनरावर्तन करके आप अपने परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए इसके रिलेटेड आप आसानी से इसे समझा सकते हो और लिख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ये जो आज का सेशन था वो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन।